बाबर डोगर साहब, गुलाम नबी साहब मेरे साथ हैं। बाबर साहब, क्या कहेंगे इमरान खान साहब? क्या कोई इनको खौफ है कि गवर्नमेंट जा सकती है 2022 में? क्या जनरल इलेक्शन हो सकते हैं या सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी है? उसामा साहब, बल्दियाती इलेक्शन जो है असल में पीटीआई अपने आप को वैल्यूएट करेगी कि वो कहाँ पर खड़ी हुई है। और अगर बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई को मेरा मतलब शिकस्त हो जाती है, पंजाब में अगर वो हार जाती है, तो फिर आगे जो नेशनल असम्बली के जो इलेक्शन हैं वो बड़ा मुश्किल हो जाएंगे उसके लिए। एक माहौल बन जाता है, एक मूड बन जाता है। अगर नून लीग का वर्कर चार्ज हो जाता है, पीटीआई का वर्कर चार्ज नहीं हो पाता, तो उसको दोबारा चार्ज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब खान साहब बार बार अपने एमएनए से एमपीए से कह रहे हैं कि महंगाई है, तो आप लोगों को बताना क्या? बताएं कि जनाब पिछले हुक्मरान जो थे वो बड़े करप्ट थे, उन्होंने लूट लिया इस मुल्क को, खा गए उस मुल्क को, और उनकी वजह से ये सारा बहरान है। आप उसामा साहब, ये मंजन जो है ना, ये अब बिकने वाला नहीं है कि वो चूँकि वो करप्ट थे तो इस वजह से ये सारी महंगाई है। अब लोग खान साहब से पूछते हैं कि खान साहब आप बताएं आपने क्या किया है, आपकी परफॉर्मेंस क्या है। अब इमरान खान साहब बार बार ये भी कहते हैं अपने सारे जो उनके तर्जुमान हैं कि जनाब जाएं बताएं कि हमने क्या किया, पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करें। खुद जलसों में कहते हैं कि जी पंजाब गवर्नमेंट ने इतने काम किए हैं कि जिसकी हद ही नहीं है, और जनाब वो ये है कि वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करती। फिर ये कि जनाब पीटीआई ने अपने दौर में जो सड़कें बनाई वो इतने की बनाई, नून लीग ने इतने की बनाई, हमने ज़्यादा सड़कें बनाई, कम लागत से बनाई। लोगों का इंटरेस्ट ना सड़कों में है, लोगों का इंटरेस्ट ना किसी और चीज़ में है। लोगों का इंटरेस्ट ये है कि पेट्रोल की कीमत क्या है, गैस की कीमत क्या है, बिजली की कीमत क्या है, और महंगाई जो है वो किस हद तक है। लोग इसमें इंटरेस्ट हैं कि जनाब खान साहब आम आदमी के लिए रिलीफ क्या है। क्या बिजली सस्ती होगी, क्या पेट्रोल सस्ता होगा, क्या लोगों के रोज़गार में इजाफा होगा, उनकी तनख्वाहों में इजाफा होगा, जिसके लिए गवर्नमेंट के पास कोई मंजन नहीं है बेचने के लिए। और अगर खान साहब ये समझते हैं कि जनाब वो जाएंगे सारे एमपीएज एमएनए पूरा जोर लगा के, गवर्नमेंट उनके पास है, वो 10, 15, 20 हज़ार लोग इकट्ठे करेंगे, उनको वो खिताब करेंगे। खिताब तो वो रोज़ ही कर रहे हैं जी, रोजाना की बुनियाद पर कोई ना किसी ना कोई इवेंट में वो होते हैं। और उसकी तो और बात है ना, वहाँ पर हल्के के लोग नहीं, हल्के के लोग क्या है, वहाँ पर डीसी उनका, वहाँ पर डीपीओ उनका, वहाँ पर सारा कमिश्नर उनका, पुलिस उनकी, पटवारी उनके, वो जितने मर्जी लोग इकट्ठे कर लें। बात ये नहीं है, उनको कहना क्या है, आपने उनको यही कहना है, जाके खान साहब उनको खिताब कराएंगे कि जनाब पिछले जो थे वो बड़े करप्ट थे, उन्होंने बड़ी करप्शन की, उन्होंने लूट मार की, उन्होंने लंदन में फ्लैट बना लिए जनाब, उसकी वजह से आपको वोट भी गवर्नमेंट भी बनी। गुलाम साहब, कुछ तो सोचा होगा कि मुशीर कह रहे हैं, वजीर कह रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन साहब इससे हट के अगर कोई चीज खान साहब के पास हुई ना तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा। नहीं, लेकिन शायद वो लंगर खाने हैं, पनाहगाहें हैं, एहसास कार्ड है, इसके अलावा जो एहसास रोजगार के बारे में बात की जाती है, सस्ते घरों की तामीर की बात की जाती है। गुलाम साहब, हो सकता है और भी बहुत सी चीजें वो वहां पर कहें लोगों को कि अब किसान कार्ड हम लेकर आ रहे हैं, ये कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, कर्जे आपको दे रहे हैं, और हेल्थ कार्ड जो है, वरना तो जाहिर है कि उसके बगैर तो नामुमकिन नजर आता है। अगर कोई इस तरह का लोगों को कोई रिलीफ नहीं देंगे तो वोट कौन करेगा फिर? सबसे पहली बात इस हवाले से ये है कि इमरान खान को किसी भी हवाले से रूल आउट नहीं किया जा सकता। इमरान खान एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनके पीछे हमारा यूथ जो है वो सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार है। जो बात बाबर डोगर साहब कर रहे हैं वो शायद 40 या 40+ लोगों की बात है, 35 से ऊपर लोगों की बात है, जो या तो 1-2 बच्चे के माँ बाप हैं, या उनके 1-2 बच्चे स्कूल जाते हैं, या इस तरह की कोई सूरत हाल जो खुद खर्चा करते हैं घर का। अदरवाइज़ जितनी यूथ है वो अभी भी उसी तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ इंटैक्ट है। और इस बात को कहना कि वो जलसे जुलूस नहीं कर सकेंगे, वो कुछ भी कारकर्दगी ना लेके जाएं, यकीन माने वो जाएंगे और उनके जलसे भर जाएंगे, और वो जो ऐलान करेंगे, जो बात करेंगे, वो लोग सुनना चाहते हैं कि वो बैशिंग करें पीपल्स पार्टी की, वो बैशिंग करें मुस्लिम लीग नवाज़ की, वो उनके ऊपर बातें करें, वो मौलाना फजल रहमान के उल्टे सीधे नाम ले। लोग ये सुनना चाहते हैं, ये हमारा यूथ जो है वो ये चीज़ देखना सुनना चाहता है। और जलसों की हद तक आप ज़रूर कह सकते हैं कि वो जलसे जहाँ पे भी जाएंगे इस एतबार से उनके जलसे कामयाब होंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो इनकी अपोजिशन है वो
जिस तरह से शेख रशीद साहब ने कहा कई मरतबा कि इमरान खान खुशकिस्मत हैं और ये मौजूदा हुकूमत खुशकिस्मत है कि उनको इस तरह की अपोजिशन मिली है। अपोजिशन से पूछते हैं कि आप इस तरह की अपोजिशन क्यों करते हैं कि लोग आपको अपोजिशन ही नहीं समझते, तो वो उनका पहले तो ये मौक़िफ़ होता था कि हमने तो पहले दिन से कोशिश की हुई है, लेकिन कुछ ऐसे अवामिल थे, कुछ ऐसे अनासर थे जिसकी वजह से हमारी कोई भी मूव कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकी। तो आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि हम अगर लॉन्ग मार्च का फ़ैसला करते हैं या जलसे जुलूसों का फ़ैसला करते हैं या इस्तीफ़ों का फ़ैसला करते हैं, तो उसमें एक जिसको हम कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर चेक करेंगे पार्लियामेंट का, पॉलिटिक्स का, और उसमें किस हद तक उनको रोका जाता है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी हुकूमत जो है उसको किस हद तक सपोर्ट किया जाता है कंसर्न क्वार्टर्स से। तो ये वो टेस्टर लगाएंगे और उसके बाद अगर ये एक दो चीज़ों में उनको समझ आई कि ये अब वो वाली हुकूमत नहीं है या वो वाला मामला नहीं है जो इससे पहले था, तो फिर उनकी अपोजिशन की जो चीज़ें हैं वो डे बाय डे आप देखेंगे कि वो बढ़ती चली जाएंगी और उनके एहतजाज और लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों के जो ऑप्शंस हैं उसके ऊपर ये इकट्ठे होते जाएंगे। जिस तरह से पीडीएम की जो बात है, जब हमने पहले भी बात करते रहे हैं, पीडीएम में अब काफ़ी इख्तलाफात हैं और हो सकता है कि पीडीएम अपने मंतकी इंजाम को पहुंच जाए और कोई ऐसा दोबारा से कोई जो सियासी जमातों के साथ मिल के दोबारा से कोई इत्तेहाद हो या उसको जमहूरियत की बहाली हो नाम रखा जाए या उसको मौजूदा हुकूमत से हुकूमत हटाओ तहरीक रखा जाए या कुछ भी रखा जाए जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ऑन बोर्ड लिया जाए जी। और उसमें क्योंकि करके देख लिया है बहुत सारा काम अपोजिशन ने, जिस तरह बदली के साथ एक दूसरे के साथ अपोजिशन चलती रही है। मौलाना फजल रहमान आए तो उनके साथ पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उस तरह से नहीं थी, फिर दरमियान में एक दो और चीज़ें आई, उनमें भी इसी तरह से हुआ। प्रोबेबली जो सूरत हाल बनती हुई नज़र आती है अभी ये आने वाले जो 5, 7, 10 दिन है इसके अंदर सूरत हाल वाज़े होनी शुरू होगी। लेकिन फिलहाल अपोजिशन तो इस हद तक इंतशार का शिकार रही है या इख्तलाफात की वजह से वो कोई थ्रेट नहीं है, थकने की बात तो अब हो नहीं सकता इस्तीफों के बगैर। मौलाना साहब ने क्लियर कर दिया है और इस्तीफे जो है वो लगता है आएंगे नहीं। जी जी गुलाम साहब, वो थकने की बात सामा गाजी साहब इसलिए नहीं है थकने की बात क्योंकि अभी वो देखें रजीम तो चेंज हुआ है और इसके बाद इस वक्त तमाम नारे लगा के अपोजिशन ने देख लिए, लेकिन अब जो नारा लगाया जा रहा है वो बेरोजगारी का है, वो गरीबों के बिल बिजली की ज्यादा होने का है, गैस की अभी तो ऑडियो का है, मरियम और नवाज शरीफ के केस खत्म करने का नारा नजर आ रहा है। वो तो एक जमात की जानिब से ये किया गया है। देखें एक चीज और भी है, अपोजिशन यहाँ पे भी शिकार थी कि जो कानून साजी की गई थी उसके ऊपर अपोजिशन बार बार कहती रही कि हम अदालत जाएंगे, लेकिन अभी तक अपोजिशन, मुझे यही लगता है कि जी ये कुछ बनना नहीं है। मौलाना साहब नाराज ही होंगे अल्टीमेटली, कोई इस्तीफे कोई नहीं आने। अच्छा बाबर साहब, एक बड़ी अहम बात कि हमाद अजहर साहब को ग्रीन सिग्नल मिल गया है लाहौर के मेयर के लिए, वो मौजूदा वजीर हैं तवानाई के। इसी तरह से ये कहा जा रहा है कि हमाद अजहर साहब चूँकि लाहौर से हैं तो यहाँ पर इनको और इनके वालिद साहब का काफ़ी असर रसूख रहा है लाहौर में, इस वजह से इनके हवाले से लाहौर की बात की जा रही है। सलीम बरियार साहब जो हैं वो सियालकोट सिटी के लिए और उमर डार साहब सियालकोट सिटी के लिए और सियालकोट जिला काउंसिल चेयरमैन के लिए सलीम बरियार। गुजरात मंडी बाउद्दीन भावलपुर यहाँ पर चौधरी बरादान से मुशावरत होगी। अच्छा हैरान कुन तौर पर उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब, ये डीजी खान से और दीगर 2-3 हलकों से ये भी बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने का सीरियसली सोच रहे हैं वज़ीर आला होने के बावजूद। अच्छा इसके अलावा गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब भी शोरकोट से खुद और इनके अहलिया साहिवाल से ये भी इलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल, ये आप मिक्स कर गए हैं। ये गवर्नर पंजाब या वज़ीर आला पंजाब ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, आइंदा इंतखाबात की बात कर रहे हैं आप। वो जो मुझे पता है कि गवर्नर साहब जो है वो साहिवाल में चीजा वतनी का जो हल्का है वहाँ पर खासी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और शोरकोट में भी कर रहे हैं जो कि उनका बाई हल्का है, तो दोनों से उनका ख्याल है कि वह दोनों सीटों से लड़ूंगा और हो सकता है कि वो किसी एक सीट से अपनी वाइफ को भी लड़वा दें। ये बिल्कुल ठीक बात है। और वज़ीर आला जो है उस्मान बुज़दार साहब वो डीजी खान से वो तैयारी कर रहे हैं। जहाँ तक बात ये है कि बल्दियाती इलेक्शन की उसमें तैयारियाँ स्टार्ट हो गई हैं
और बलदियाती इलेक्शन जो है वो मार्च में या अप्रैल में हो जाने हैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, तो पंजाब गवर्नमेंट बड़े सीरियसली उसकी तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी हैं। अब तो ये हमाद बात साहब- यह है कि हमाद अदर साहब लाहौर में अगर देखा जाए तो इनके वालिद गवर्नर है, वो अराई हैं और वहाँ उनकी बड़ी पेनिट्रेशन है अराई बरादरी में। तो इसी बुनियाद पर हमाद अदर साहब को टिकट दिया जा रहा है कि वो यहाँ से पर कैंडिडेट होंगे पीटीआई के। उसामा साहब, मैं हमाद अदर साहब बेशक कि वो एक क्लीन आदमी है, उन पर अभी तक कोई करप्शन का चार्ज नहीं आया, लेकिन उनके अपने हलके से अगर वो इस दफ़ा वहाँ से ही अगर इलेक्शन लड़के जीत गए तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा। ओहो, वो तो ना वो अपने हलके में आए, ना वहाँ पे कोई वो अभी तो सर अगले डेवलपमेंट का इलेक्शन काम की हुआ, बात है ना। सड़कें टूटी हुई हैं, सर, अभी तो बुरे पंजाब हालात इलेक्शन उनके की बात हलके करें ना। में। तो सर जो बंदा अपने हलके में नहीं आया तो उनका हलका भी तो लाहौर में ही है। वहां से मैं कह रहा हूँ कि बलदियाती इलेक्शन में वहां से इलेक्शन लड़े तो वहां से भी ये हार जाएंगे। जो हालात हैं वहां पर लोग बड़े तंग आए हुए हैं, वो सारे इनके जो सपोर्टर थे, वो जो इनके वर्कर थे, उनका इनसे राब्ता ही कोई नहीं है। तो इस तरह से जिस तरह से खान साहब समझते हैं, इस तरह से कि हमाद अदर को टिकट देंगे, उनके वालिद साहब बड़े मियाँ अदर साहब बहुत बूढ़े हो चुके हैं, अब वो उस तरह से एक्टिव नहीं है। हमाद अदर जो है वो जिस मिनिस्ट्री में उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो आके अपने हल्के में टाइम दे बहुत सके। टफ काम है। तो अच्छा, इस तरह से आपके चीज़- इलेक्शन लड़के जीत जाना, मुझे तो ये समझ नहीं आती। लाहौर में जो जिस तरह से महंगाई है और जिस तरह से जो हालात हैं, अच्छा, उसके खबर ये बाद भी है- और जिस तरह से उस्मान बुज़दार साहब ने लाहौर को इग्नोर किया है, मुझे नहीं लगता कि पीटीआई के लिए ये कोई लाहौर जितना कोई आसान काम होगा, बल्कि ये तो मुझे इसीलिए नामुमकिन बुज़दार साहब से एक चीज़ नजर बुज़दार आती है। साहब तो यहाँ से लड़ने का सोच ही नहीं रहे ना। वो तो वो डीजी खान और उधर ही मुख्तलिफ हल्कों से इलेक्शन लड़ने का सोच रहे हैं, और वो भी एमपीए का इजहार है, इलेक्शन फिर वो लड़ेंगे, ऊपर जाने का तो उन्होंने सोचा ही नहीं। लेकिन गुलाम साहब, साथ खबर ये भी है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर कीमतें कंट्रोल करने का हुकूमत पूरा प्लान बना रही है, पूरा जोर लगाएगी ताकि आम इंतखाबात के हवाले से ना सिर्फ ये बल्दियाती इलेक्शन बल्कि आम इंतखाबात में पोजीशन को बेहतर किया जा सके। अभी 55 रुपए किलो चीनी सर कम हो गई है, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें नीचे आई हैं। चाहे तेल सस्ता ना हो लेकिन शायद महंगा तो नहीं होना चाहिए कम अज़ कम, फिर इसको देखा जाए, क्योंकि अभी पेट्रोलियम जो डीलर्स का मार्जिन बढ़ाया जा रहा है, पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई जानी है, लेकिन बाकी चीज़ों में भी कुछ ना कुछ कहीं देखा जा रहा है कि शायद कमी ला सकें। जिस तरह मैंने चीनी की एक मिसाल दी, वो बिल्कुल बेकाबू हो गई थी, और दीगर चीज़ों में भी शायद कुछ कमी आए, तो कोशिश ये कर रही है हुकूमत। वैसे आपकी नज़र की मैं दाद देता हूँ, बहुत माशाल्लाह तेज़ तराज नज़र है, अल्लाह ताला नज़र बाद से बचाए, कि ये आपको नज़र आ गया कि चीनी जो है वो अब सस्ती हो गई है। जब पैसा वैसा कमा लिया लोगों ने, तिजोरियों में अरबों रुपए भर लिए, अब चीनी तो प्रोडक्ट शुरू हो गई है, चीनी आनी शुरू हो गई लोकल मार्केट में, तो वो चीनी सस्ती होनी है। आजकल मुझे बताएं कि खाद की क्या हालत है जनूबी पंजाब में, पता करें जाके। आपको खानेवाल, मुल्तान, भावलपुर, रहीम यार खां से लेके फैसलाबाद, शेखुपुरा, वजीराबाद तक आपको खाद नज़र नहीं आती। तो ये वो वक्त है यहाँ जिस वक्त बुवाई जारी है खाद की और गंदम की, और उस बुवाई के लिए हमें फौरी तौर पे ज़रूरत है खाद की, लेकिन खाद अब नापेद है। अगर खाद नहीं डालेंगे, आपको पता है कि फसल कमज़ोर होगी। जिस 1 एकड़ का जो गंदम का पैदावार है, वो अगर किसी का 50-60 मन है, वो 30 मन रह जाएगा। तो अब जब ये सीज़न गुजर जाएगा, उसके बाद आप कहेंगे खाद तो 4000 4,500 रुपये बोरी मिल रही है, तो उसका क्या फ़ायदा उस वक्त खाद लेने का। कहते हैं कि वो ईद के बाद जो वो होती है कि तंबा को वो उसको फूकना, वो पंजाबी की एक कहावत है। तो ये सूरत हाल है। अच्छा। इस तरह की सूरत हाल में आप ये नहीं कह सकते कि जी वो कोई रिलीफ फ्राहम हो गया है। रिलीफ फ्राहम करने के लिए जो इक़दामात हैं वो आपको और सब हमारे जो हुकूमत है उसको इस तरह के इक़दामात उठाने हैं कि हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ सके। क्या हम कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे आपने जो डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसको आपने कटर लगाने का बोल दिया। आपने बोल दिया कि हम 578 अरब रुपए के नए टैक्स लगाएंगे। क्या वो नए टैक्स जो हैं वो ज़मीन से उगेंगे या दरख्तों से लटकेंगे, तो वहाँ से तोड़ के पूरे किए जाएंगे? वो आप और मेरी जेब से निकालने हैं। तो ये वो चीजें हैं जो देखिए अभी पेट्रोल लेवी जब बढ़ा रहे हैं, वो तो ऐलान उन्होंने कर दिया, जब पेट्रोल लेवी बढ़ेगी तो उससे टैक्स जमा होगा। सर देखिए वो सिर्फ पेट्रोलियम लेवी नहीं है, आपको 355 अरब रुपए की
छूट्स हैं जो आपने दी हुई थी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को, वो आप विड्रॉ कर रहे हैं। इट मीन्स कि वो जो आप विड्रॉ करेंगे वो आपके ऊपर लगनी है या मेरे ऊपर लगनी है या आम आवाम के ऊपर लगनी है। वो 355 अरब है, 300 अरब रुपए के करीब वो रकम है जो आपने सेल टैक्स के जो मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई हुई थी उसको आप ख़त्म करके और सेल टैक्स बढ़ा के आप करना चाहते हैं। ये बाकी एफईडी तो और लेवीज तो वो तो अलग चीज़ें सारी, ये सारी चीज़ों के इम्पैक्ट आपको आने वाले 3 महीनों के अंदर सारे के सारे आपके ऊपर नजर आ जाने हैं। अच्छा। और महंगाई इससे बहुत ज्यादा बढ़ जानी है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो बाहर अगर जाएं इनके वुज़रा भी और इनके लोग भी, ये एक इस तरह का तो जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर्स किए हैं कि बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं, लेकिन ये हिम्मत अच्छा हौसला सर, तो है कि हम चले जाएंगे, लेकिन 2-4 हफ्तों में पता चल जाएगा कि अवाम में ये नहीं उस तरह से पजीराई हासिल कर पा रहे इनके लोग। खान साहब के अलावा बाकी लोगों को लोग अच्छा, किस तरह के हार ठीक है। पहनाते हैं, वो जब जाएंगे तो पता अच्छा, आगे चलेगा। सर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।